हेलो दोस्तों। तो भाई आज के एसएसटी के एग्जाम के बाद अब मुझे पूरा विश्वास हो गया तुम लोगों पर कि तुम्हारा जो एकदम 10th क्लास का जो एकदम बोर्ड्स वाला जो चल रहा है एकदम ट्रैक पर चल रहा है। कुछ बच्चों के लिए हो सकता है कि मैं उनके लिए कुछ छोटी सी चीजें बताऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने आज का एग्जाम अच्छा दिया है तो इसका मतलब आपके मेजर 3 एग्जाम बहुत मस्त गए हैं। अब 2 मेजर एग्जाम बचे हैं, हिंदी और मैथ्स का। लेकिन ये मत सोचना भाई हिंदी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर किसी बच्चे के किसी भी एक एग्जाम में छोटा सा भी इधर उधर हुआ है कि यार इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, तो भाई उसके लिए एक ही स्ट्रेटेजी है कि हिंदी में मार्क्स को इंप्रूव करना, ताकि आपके ओवरऑल जो ग्रेड है वो बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाए। मैं साइंस का टीचर में हर बार बोलता हूँ कि मैं साइंस का टीचर में आपसे पूछूंगा कि आपके साइंस में मार्क्स कितने आए, या फिर मैं मैथ्स वाले भैया पूछेंगे कि मैथ्स में कितने आए, एसएसटी वाले भैया पूछेंगे। लेकिन आपके लिए हमेशा ओवरऑल भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अगर आपको लगता है किसी एग्जाम में कुछ छोटी सी इधर उधर दिक्कत हो गई है, तो प्लीज इंप्रूव करो अपने हिंदी को। ठीक है, अब मैं कुछ स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आज तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब मैं आकाश भाई के साथ बैठा हुआ था, सबसे पहली चीज तो उसने बोला आप हिंदी के बारे में क्या बताने वाले हो। तो मैंने देखा कि मैंने क्या क्या नोट्स बना रखे भाई, हिंदी में मेरे को क्या क्या चीजें बतानी है। लेकिन उसने मेरे को सबसे पहले दिखाया कि देखो एसएसटी में देखो ये क्वेश्चन मैंने एसएसटीएस में दिया था, मतलब एसएसटी की टेस्ट सीरीज में दिया था। ये देखो क्वेश्चन पेपर में छपा हुआ है। तो उसने क्वेश्चन पेपर लेके बैठा हुआ है कि मेरे को बोल रहा है कि ये देखो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे छपा हुआ है, ये मेरी एसएसटीएस का ये वाला खुद पेपर है, इसमें वाला छपा हुआ ये अलग नंबर है। तो अगर आपने मैराथन और भैया की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी हुई थी तो मैं लिख के दे सकता हूँ, मतलब मैं इसमें गारंटी नहीं ले रहा, मैं लिख के दे सकता हूँ कि भाई आपके 90 95 प्लस 100% गारंटीड है। समझ में आ गया। मतलब कभी कभी तो मुझे ऐसा थोड़ा सा लगता है कि भाई यार साइंस से ज्यादा कैसे आ जाते हैं इनके एसएसटी के अंदर। ठीक है, लेकिन उसका पैटर्न वाइज जो चीजें हैं एनालाइज करने के लिए वो बहुत बेस्ट है भाई। लेकिन अब बात करते हैं हम हिंदी के बारे में यार। तो हिंदी के लिए मेरे पास कुछ टिप्स है यार। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आपकी हिंदी ए है हिंदी बी है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि सबका पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये कि आपके पास क्षितिज है, कृतिका है, या फिर स्पर्श और संचयन है, वो डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ रहे हो। लेकिन आपका पेपर बेसिकली 4 पैटर्न में बनने वाला है। ठीक है, दैट इज रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और लिटरेचर। देखो यार, मैं हमेशा हर पेपर के लिए बोलता हूँ कि प्लीज एमसीक्यूज लास्ट में करो। रीजन, क्योंकि एमसीक्यूज में कई बार क्या होता है कि कई बार एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, और उतने एक एक नंबर के लिए मेहनत करना वो आप एंड में कर सकते हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन जब आप रीड कर रहे होते हो तो आपको एंड में हेल्प मिलती है। लेकिन हिंदी के लिए आपको सिंपल ही करना है, क्योंकि लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे जिसके अंदर एमसीक्यूज आने वाले है ना। तो 10 क्वेश्चन में एमसीक्यूज आने वाले लगभग आधा पेपर। तो प्लीज मार्क्स के एमसीक्यूज ट्राई करो। याद रखो, हमेशा जो गद्यांश वाला जो पार्ट होता है उसको सॉल्व करने का जो मैं ट्रिक अपनाता हूँ और वो हमेशा काम करती है, सबसे पहला ये कि आपको गद्यांश नहीं पढ़ना होता भाई। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं। क्वेश्चंस इस तरीके से पढ़ो कि आपके दिमाग में छप जाए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। फिर उसका जब आप गद्यांश पार्ट पे जाओगे, मैं अनसीन पैसेज के लिए बोलता था इंग्लिश में। ठीक है, जैसे ही आप गद्यांश पे जाओगे तब वैसे क्लिक करेगा कि वाला वर्ड तो मैंने पढ़ा था, तो इसका आंसर ये है। तो आपको गद्यांश 2 बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, कंपैरेटिवली ज्यादातर ये होता है। वरना आपको गद्यांश 2 बार पढ़ना पड़ता है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, उसका एकदम समझ लो कि उस क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या पूछा हुआ है, और जब आप गद्यांश पढ़ रहे हो एकदम फोकस के साथ, तब आपको पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये लाइन वहां से मैच करी, ये लाइन वहां से मैच करी, आप आराम से कर सकते हो। लेकिन इस पेपर के मैं स्पेशली बोलूंगा कि प्लीज पहले एमसीक्यू सॉल्व करना चालू करो। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो स्टार्टिंग के 15 मिनट मिलता है 10:15 से 10:30 का जो बीच का टाइम होता है, उसमें मार्क कर लो कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, और वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, या फिर किस पैटर्न में अटेम्प्ट करने हैं। प्लीज ट्राई करो हर पेपर के अंदर कि अगर आप पहले सेक्शन ए कर रहे हो तो पहले सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन निपटाओ, फिर को सेक्शन बी कर रहे हो पहले तो वो करो, पहले कोई सा भी सेक्शन करो, लेकिन पहले एक बार में पैटर्न फॉलो करो। समझ आ गया। गद्यांश के लिए ये प्रैक्टिस पेपर हो गया। ठीक है, उसका इंपॉर्टेंट बात आती है कि कटिंग मिस्टेक नहीं करनी है। देखो लैंग्वेज का पेपर है भाई, लैंग्वेज मिस्टेक तो नहीं होनी चाहिए। लिटरेचर पार्ट में छोटा मोटा चलता है, लेकिन ग्रामर पार्ट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक वाला जो आप लिख रहे हो एग्जैक्टली टीचर को समझ में आना चाहिए कि भाई आप लिख क्या रहे हो, क्योंकि लैंग्वेज का पेपर में इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि स्पेलिंग की तो मिस्टेक है, ये नहीं चल सकता यहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए प्लीज इस बात का ध्यान रखना। दोबारा मेन वही बात, कुछ कुछ चीजें जो हर एग्जाम में फॉलो होती है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करो, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। मुझे याद है एग्जैक्टली मैंने एसएसटी के पेपर के लिए ये लाइन नहीं बोली थी, ये छोड़ के नहीं आना, तो प्लीज छोड़ के तो नहीं आए होगे, लेकिन मैं हर एग्जाम में रिपीट करता हूँ कि आपको कुछ छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि आपको जो लिटरेचर वाला पार्ट है वो कैसे करना है। देखो यार, लिटरेचर वाले पार्ट के लिए सिंपल सी एक चीज है कि जो इंग्लिश में भी मैं बोलता था कि भाई जब भी आप आंसर फ्रेम कर रहे हो, ऐसा समझो कि टीचर को कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है एकदम कहानी की तरह लिखना है आपको। सबसे पहले इंट्रो लिखना होता है। कोई क्वेश्चन में मान लो किसी कैरेक्टर के बारे में पूछा हुआ है, तो सबसे पहले कैरेक्टर का इंट्रो दो। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आया किसी कैरेक्टर को किसी सिचुएशन में, तो पहले कैरेक्टर के बारे में बताओ, फिर सिचुएशन जो पूछी है वो बताओ, फिर एंडिंग करो, कंक्लूजन टाइप। तो सबसे पहले इंट्रो, फिर मेन आंसर, और फिर कंक्लूजन। ये होता है परफेक्ट आंसर ग्रामर वाली चीजों के। इसका मतलब लैंग्वेज वाली चीज, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। इसलिए प्लीज याद रखना कि अगर आपके एकदम पैटर्न वाइज चीजें आ रही है तो आपको इस तरीके से आंसर फ्रेम करोगे तो टीचर को पढ़ने में मजा आएगा, कहानी की तरह लगेगा, और दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो सेक्शन वाइज फॉलो करना है, हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है,
एमसीक्यूज इसमें ट्राई करो कि पहले करो आप, क्योंकि एमसीक्यूज बहुत ज्यादा हाफ मार्क्स के, तो हाफ मार्क्स का मतलब है कि पूरा पूरा पेपर आपका उसी पे डिपेंड करता है आधे तरीके से देखा जाए तो प्लीज एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट करने। उसके बाद बात आती है कि ग्रामर पार्ट के अंदर क्या चीजें करी जाए। देखो यार, मेरे हिसाब से कि आपको जो जो चीजें पहले आती है पहले वो करो ग्रामर के लिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है पैटर्न, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ईमेल लिखना है आपको, तो ईमेल का पैटर्न आपको पता होना चाहिए। तो कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है उसका पैटर्न एक्जैक्टली पता होना चाहिए कि कोई भी चीज कहाँ पे लिखी जाती है, राइट हैंड साइड लिखी जाती है, लेफ्ट हैंड साइड लिखी जाती है, किस तरीके से फ्रेम किया जाता है, कितने वर्ड्स में होना चाहिए। वर्ड लिमिट को फॉलो करो। अगर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर जिस नंबर का है उसी नंबर में वर्ड लिमिट में लिखना है। वर्ड लिमिट क्वेश्चन पेपर के स्टार्टिंग में भी लिखी रहती है, लेकिन आपको नहीं चाहिए, तो आपको सब कुछ पहले से दिया गया है। और आपको ब्लूप्रिंट चाहिए, तो ब्लूप्रिंट के लिए भी एक मस्त सा जुगाड़ है। आप मेरी वेबसाइट पे जाओगे या फिर यूट्यूब चैनल के किसी भी वीडियो में जाओगे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल वाली वीडियो है, इसके अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको ब्लूप्रिंट का नोट्स पहले से मिल जाएगा। तो ये देखो ब्लूप्रिंट का ये रहा पूरा फोकस, ठीक है। तो ब्लूप्रिंट भी आपको एक्जैक्टली मिल जाएंगे। तो प्लीज फॉलो करो कि आपको जो चीजें चाहिए वो रिसोर्सेज आपके पास है। जितने भी पास्ट ईयर पेपर्स हो सकते हैं मैंने वो अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, उसको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो पीवाईक्यूज वहां पर पड़े हुए हैं, ठीक है। ब्लूप्रिंट चाहिए उसके लिए मैं आपको बता दिया, वो भी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। लेकिन प्लीज भाई ये जो चीजें कुछ बताई हैं ये फॉलो करना चालू करो, और मस्त हिंदी का एग्जाम जाने वाला है। हिंदी का एग्जाम सिर्फ इसलिए नहीं करके आना है कि भैया हिंदी का एग्जाम है, हिंदी का एग्जाम इसलिए कर आना है क्योंकि हमें एग्रीगेट बहुत ज्यादा इंप्रूव करना है। किसी भी पेपर में अगर कुछ भी नहीं हुई है दिक्कत, बहुत अच्छी बात है, तो हिंदी में भी नहीं होनी चाहिए, वो भी एकदम टॉप लेवल होना चाहिए। समझ आ गया? मतलब कहीं पे भी एग्जाम में मार्क्स नहीं कट रहे हैं तो और अच्छी बात है कि हिंदी तो और ज्यादा एफर्ट डालना है। लेकिन अगर कहीं पे कोई एग्जाम खराब गया है, थोड़ा सा भी खराब गया है, तो प्लीज हिंदी में इस तरीके से मेहनत करो कि वो एग्रीगेट को बहुत अच्छा इंप्रूव कर दे। समझ में आया? लैंग्वेज सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट और वो आपको हेल्प करेगा। तो मिलते हैं भाई मैथ्स की तैयारी में। मैथ्स की तैयारी आपके संजय भैया कराएंगे, ठीक है। तो प्लीज हिंदी का एग्जाम अच्छे से देकर अच्छे मूड के साथ मैथ्स की तैयारी करेंगे हम। किसी किसी बच्चे का बीच में जर्मन और कुछ लैंग्वेजेस का भी एग्जाम है, तो वो मेरे हिसाब से 1-2 दिन में आपको तैयारी कर लेनी चाहिए उसकी। 1-2 दिन या फिर उससे पहले, अगर डिपेंड्स कि आपका सब्जेक्ट कैसा है। अगर आपका अच्छा है किस तरीके से है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो चलेगा। लेकिन अगर मैथ्स का एग्जाम डायरेक्ट है तो प्लीज, मैथ्स में बहुत सारी छुट्टियां दी हुई है यार, मैथ्स के एग्जाम में कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले दिन। और हिंदी के लिए आपको 1 दिन मिला है, लेकिन ठीक है कि, और सबसे पहले तो हैप्पी शिवरात्रि यार, मैं भूल गया, ठीक है। हैप्पी शिवरात्रि। आप ये वीडियो आप देख रहे हो तो शिवरात्रि वाले दिन देख रहे हो, वैसी बात आपको 1 दिन मिला हुआ है। तो फास्ट अगर रखा हुआ है तो ठीक है, लेकिन नहीं रखा है तो प्लीज, मैं तो चाहता हूँ कि ये भी फास्ट थोड़ा सा नहीं भी रखोगे कोई दिक्कत नहीं है। प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपका मेंटल स्टेट के साथ साथ आपकी बॉडी की स्टेट भी अच्छी होनी चाहिए। इसलिए मस्त एकदम पेपर की तैयारी करो, ठीक है। कोई भी रिसोर्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जाओ या फिर पर्सनल मैसेज करो, फिर कमेंट करो, तुम्हारा भैया तुम्हारे साथ है भाई। प्लीज प्रिपरेशन करो। बाय बाय, गुड लक, हिंदी का एग्जाम मस्त देकर आना, तुम्हारा भैया यही है। बाय बाय।